So Tsangmala Jule and welcome back to my channel. Today I'll be discussing about like Sainik School के previous year question papers and again after 10 days live classes start होगा but then till then मैं सिर्फ आपके पास upload videos ही available करा सकता हूँ क्योंकि जनवरी 20 में आपका क्या होगा that is like tentative date for Sainik School entrance examination and I'm sure कि it will help you. So regularly आज से मैं जनवरी तक evening में I'll dedicate my classes for what Sainik School entrance examination evening में and live class भी आपके पास क्या रहेगा dedicated आपके पास mathematics and intelligence रहेगा. Now see mathematics and intelligence. मैथमेटिक्स में आपके पास टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड इंटेलिजेंस में आपके पास कितना होगा 25 क्वेश्चन. ठीक है, जिसका ये दोनों आपके पास सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू सैनिक स्कूल इज वेरी वेरी हाई. अगेन मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंस द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज एंड यू कैन डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर यहाँ पे आ सकते हैं प्रोवाइडेड अगर आपका फाउंडेशन अगर क्लियर होगा. बट हियर इन दिस केस मैं सिर्फ आपके लिए 10-15 दिन में आई विल बी डिस्कसिंग लाइक लास्ट 10 years के क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करूंगा टुडे बिकॉज इट इज द बिगिनिंग. ओके, सो आई विल बी डिस्कसिंग ओनली 20 क्वेश्चंस रफली. ओके, एंड देन जब लाइव होगा देन आई डेफिनेटली प्रिपेयर सम मॉक पेपर एज वेल. सो आई डेडिकेट माई क्लास फॉर व्हाट सैनिक स्कूल के लिए. 10th क्लास मैंने अभी छोड़ा है बिकॉज लाइक इन एनी वे 10-12 नवंबर से हमारा यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट होगा ले में अंजुमन कॉम्प्लेक्स ऑपोजिट एसएनएम पे. सो व्हाई टू वेस्ट टाइम इन लाइक सिंपली डिस्कसिंग हियर. सो ऑफलाइन क्लासेस यहाँ पे आपके पास पूरा क्लास चलेगा. यहाँ पे डेडिकेटली पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग व्हाट यूर बेसिक्स टू एडवांस क्लास यहाँ पे चलेगा. ठीक है, एंड देन फरवरी एंडिंग तक वी विल बी फिनिशिंग अप द एंटायर सिलेबस 10th class, 9th class. But 11th and 12th, I'll strictly move with the NCERT this time because time is really very, very limited. Last के 3 महीने में I do not want people to get trouble, okay? अब सैनिक स्कूल की जो ये पेपर है, this is like, ये पेपर हुआ था 2024 में. Okay, so today 20 question I'll discuss and tomorrow उसका जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा एंड देन डे आफ्टर टुमारो पूरा डेडिकेटेड आपके पास एक पेपर वो रहेगा क्योंकि अपलोडिंग एंड आपके पास इसमें थोड़ा सा मुझे आई नीड to put up like extra effort into this one. Okay, but I'm sure कि like those who are watching my videos will definitely gain something out of this lectures. Okay, एक बच्चे को भी अगर एक कुछ नया information aid हुआ so that is like worth putting in effort here on the platform. Now before I start तो सैनिक स्कूल की अगेन आई एम टेलिंग यू एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यू नीड नॉट हैव टू रेफर टू लाइक कोई अलग सा बुक पकड़ने की आपको जरूरत नहीं है. बिलीव मी 4th, 5th एंड 6th जिस बच्चे का अच्छा कमांड होगा अपने स्कूल के लेवल के बुक्स पे आई थिंक उनका प्रिपरेशन इज डन. Being a product of सैनिक स्कूल, even when I faced the सैनिक स्कूल, I had no idea about like सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होता है. till that time I go and like जब मैं वहाँ पे जिस दिन मेरा टेस्ट था वहाँ पे मैं गया then only I realized कि भाई यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम भी लिखना होता है. ओके, बट अगेन आई कैन टेल यू मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंस खैर मेरा इतना प्रैक्टिस नहीं होता था बट मैथमेटिक्स का मेरा प्रैक्टिस अच्छा होता था. हैड आई बीन अवेयर ऑफ दिस कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है तो देन आई कुड हैव डन मच बेटर इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द सैनिक स्कूल. तो अगर आपका 4th, 5th, 6th अगर अच्छा होल्ड है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर है, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू सैनिक स्कूल. नाउ सी, जसपल परचेस्ड एन ओल्ड कार फॉर रुपीज इतना. जब मैं परचेस करता हूं कोई भी चीज सो दैट इज बेसिकली व्हाट कॉस्ट प्राइस फॉर मी, यानी हाउ मच इट कॉस्ट मी, है ना, मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना मुझे खर्चा लगेगा, दैट इज योर कॉस्ट प्राइस. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ जसपाल इज बेसिकली व्हाट, जसपाल इज रुपीज आपके पास क्या होता है 1,18,000 है. इतने में उसने परचेस किया, दैट इज व्हाट इट कॉस्ट हिम and spent ₹7,000 on its maintenance. मतलब मेंटेनेंस पे भी वो पैसा दे रहा है, that means आपको खर्चा करना पड़ रहा है, that means also that becomes a part of your cost price. So मैं यहाँ पे ₹7,000 को भी ऐड कर लूंगा which is nothing but it is रुपीस आपके पास कितना होगा 7,000 plus 18 it is 1,25,000 आपके पास क्या होगा खर्चा इसमें बैठेगा. That means like जसपाल का cost price, total cost price 1,25,000. इफ ही सोल्ड द कार फॉर रुपीज कितना, इतने में उसने बेचा, मतलब बेचा इज व्हाट सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस ऑफ आपके पास क्या है जसपाल, सेलिंग प्राइस ऑफ जसपाल इज नथिंग बट इट इज व्हाट रुपीज आपके पास है 1,40,000. 1,40,000. उसके बाद कह रहा है कि देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज. जैसे मैं कहता हूं प्रॉफिट परसेंटेज, सबसे पहले एक चीज याद रखना,
प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज में डिफरेंस होता है, प्लीज डू नॉट मिस्टेक फॉर दिस टू। प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज में बहुत डिफरेंस है। प्रॉफिट कब होता है? जब आपका सेलिंग प्राइस इज व्हाट, आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर देन आपके पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। यानी कि मैं 100 रुपए का खरीद के लाता हूं, 120 रुपए में मैं बेचूंगा, सेलिंग प्राइस सेल करता हूं, सो यू आर गेनिंग व्हाट, 20 रुपीज। वो हो गया आपके पास प्रॉफिट। सो प्रॉफिट इज नथिंग बट इट इज द सेलिंग प्राइस माइनस आपके पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। एंड साथ ही साथ अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो लॉस की भी बात करेंगे। लॉस इज नथिंग बट व्हेन कॉस्ट प्राइस, जितना मैंने पैसा 100 रुपए में लाया और मैं सेल कर रहा हूं 80 रुपीज में, तो यानी कि सेलिंग प्राइस अगर आपका कम होगा कॉस्ट प्राइस से, डेफिनेटली यू विल गेट इनटू व्हाट, आपका लॉस होगा, यू विल बी इनकरिंग लॉस, है ना। तो उसमें आपके पास वो रहेगा। सो नाउ प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज योर प्रॉफिट। लेकिन अब मैं कहूंगा प्रॉफिट कितना परसेंट आपने प्रॉफिट अर्न किया, वो किस पे आएगा, विद रिस्पेक्ट टू आपका कॉस्ट प्राइस ही होगा। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज व्हाट, प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग बट इट इज प्रॉफिट अपन आपके पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इनटू आपके पास क्या होगा, 100, दैट इज व्हाट, है ना। प्रॉफिट आपने अर्न किया, है ना, लेकिन वो किस पे अर्न किया, अपने कॉस्ट प्राइस पे अर्न किया। सो पूरा कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस में हम सीपी पे ही निकालते हैं, बिकॉज इट इज द वेरिएबल दैट कैन नॉट बी चेंज। एक बार मैंने बुक 100 रुपए में खरीद लिया, सो मैं उसकी कॉस्ट प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। हाँ, मैं उसकी सेलिंग प्राइस डेफिनेटली चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ 150 में बेचूं, या मैं 50 रुपीज में बेचूं, या मैं 100 का ही बेचूं, नो लॉस नो प्रॉफिट, 100 में बेचूंगा। प्रॉफिट अगर मैं कमाना चाहूँ तो आई सेल फॉर व्हाट, एटलीस्ट मोर देन 100 रुपीज, और अगर लॉस इनकर करना चाहूँ तो आई सेल इट फॉर ₹100 से नीचे ही मैं सेल करूंगा। तो सेलिंग प्राइस इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो जो प्रॉफिट होगा दैट इज व्हाट किस पे होगा, आपके पास कॉस्ट प्राइस पे होगा, इनटू आपके पास 100 होगा। अगेन वी डू हैव मेथड्स टू सॉल्व दिस यूजिंग व्हाट, यूनिटरी मेथड। चलिए सर, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है ना कि प्रॉफिट। सो आपके पास प्रॉफिट कितना आ गया ये हम देखेंगे। सो नाउ द प्रॉफिट हियर इन दिस केस, आपके पास प्रॉफिट होगा दैट इज व्हाट, मैंने कहा सेलिंग प्राइस हमेशा बड़ा होगा, तो बड़े में से छोटा को हमने माइनस करना है। सो सेलिंग प्राइस इज 1,40,000 एंड आपके पास माइनस कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, 1,25,000। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो प्रॉफिट आपके पास आएगा 15,000 की प्रॉफिट आपके पास होगा, है ना। दैट मीन्स आपने 15,000 एक्स्ट्रा कमाया यार। अगर आप 15,000 एक्स्ट्रा कमा रहे हो तो हमें परसेंटेज में चाहिए कितना, किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंटेज इज नथिंग बट प्रॉफिट इज व्हाट, 15,000 रुपीज आपके पास, एंड कॉस्ट प्राइसेस आपके पास कितना है, कॉस्ट प्राइस जो है खर्चा हुआ आपके पास 1,25,000 में, है ना, इनटू आपके पास क्या होगा 100। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी सिखा दूंगा। सो यहाँ पे 0 0 इज गॉन, 0 0 इज गॉन, 1 0 एंड 1 0 गॉन। नाउ यू आर लेफ्ट विद व्हाट, ओनली आपके पास है 1500 डिवाइडेड बाय इट इज व्हाट 125। सो 25 4 5 जा 125, या ठीक है कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो सकता है, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0 0 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 0, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60। सो प्रॉफिट परसेंटेज देयरफॉर इज इक्वल्स टू कितना होगा, आपके पास 12% होगा। दैट इज व्हाट योर आंसर इज, 12%। नाउ सी, अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज मैं भूल जाता हूं, है ना, मैं यूनिटरी मेथड से कैसे इसको ओवरकम करूं। यूनिटरी मेथड से आपसे आपने कैसे करना है, देखो जो आपके पास प्रॉफिट था वो कितना है, इट इज 15,000, यू गेन 15,000 रुपीज, है ना। किस पे गेन किया आपने, आपने कॉस्ट प्राइस पे गेन किया, दैट इज 1,25,000 पे। सो जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है, सपोज दिस इज व्हाट 1,25,000 को मैं कहूंगा क्या, 100%। दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग व्हाट, यूनिटरी मेथड। ये दिस इज ऑल्सो द वे, इफ 1,25,000 इज 100%, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, इस पे मैंने कितना गेन किया 15,000। सो 15,000 इसका कितना होगा, इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, यूनिटरी में यहाँ पे ये क्वांटिटी वो यहाँ पे रहेगा, एंड दिस क्वांटिटी विल बी डिवाइडेड 125,000 इनटू आपके पास क्या होगा 15,000, विच इज सेम 0 0 कट 0 0 कट 0 एंड 0 कट, है ना। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ठीक है। 5 25 1 जा 25, 25 4 जा 3 4 जा कितना है 12% इज योर आंसर। ये आ गया यूनिटरी मेथड से। चलिए सर, मूविंग ऑन टू लाइक आपके पास क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 27 वाला, है ना। सो नाउ दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले मैं ये देखूंगा, ओके सबसे पहले मैं यहाँ क्या देखूंगा, द सप्लीमेंट्री एंगल एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे, ये क्या चीज है ना। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होता है जिनका सम कितना होगा,
sum of any two angle, sum of any two angle is what? 180, we call those angle as supplementary. For example 110 plus 70 करता हूँ तो is equal to कितना? 180. That means 110 और 70 आपका क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा. या मैं कहूँगा 90 प्लस 90 दिस आर व्हाट? सप्लीमेंट्री एंगल. या फिर मैं कहूँगा कितना? 80 प्लस आपके पास कितना होगा? 100 दिस आर व्हाट? सप्लीमेंट्री एंगल. जिनका सम कितना होगा? 180, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल. सिमिलरली आपके पास क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम कितना होता है? सम ऑफ एनी टू एंगल इज इक्वल्स टू कितना होगा? 90, दैट इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90. फॉर एग्जांपल 20 प्लस 70 करता हूं तो 90 होगा. दैट मींस 20 एंड 70 आर कॉम्प्लीमेंट्री. 30 एंड आपके पास क्या होगा? 60, दे आर दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री. इस टाइप से. एंड देन साथ ही जब एंगल की बात हुआ है तो मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि लाइक 0 से 90 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एक्यूट एंगल, है ना. और 90 से 180 को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट ऑब्ट्यूस एंगल. और 90 डिग्री को ना एक्यूट बोलेंगे ना ऑब्ट्यूस, इट इज राइट एंगल. ये छोटा सा आपके पास इंफॉर्मेशन है. देन मोर देन 180 से लेके 360 तक वी कॉल इट व्हाट? आपके पास रहेगा यहां पे दिस इज व्हाट? रिफ्लेक्स एंगल, है ना. और उसके बाद अब यहां क्वेश्चन पे देखते हैं. सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल विल बी पूछा है ना. तो मैं सप्लीमेंट्री एंगल को ऐसे लिखता हूं, ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ आर राइट एंगल इज 90 डिग्री विल बी. ठीक है. सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ 90 डिग्री विल बी. बस ये जिसको डिकोड करना आ गया क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाएगा. सो नाउ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ मींस मल्टीप्लाई ऑफ ही लिखता हूं. ऑफ 1/10 ऑफ 90 कितना होगा? इट इज आपके पास 9 डिग्री रहेगा. सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 9 डिग्री. अब यहां देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 9 मतलब 9 पे क्या ऐड करूं कि मुझे क्या मिलेगा? 90 मिलेगा. बिकॉज ये कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 9. सो 9 पे कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? इट इज दी 81 डिग्री, क्योंकि 81 प्लस 9 आपके पास क्या होगा? 90. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 9 डिग्री इस आपके पास होगा इट इज 81. तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ आपके पास 81 डिग्री कितना होगा? यानी कि 81 पे मैं क्या ऐड करूं, मुझे कितना मिलना चाहिए? 180 मिलना चाहिए. सो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 180 में से आपने क्या करना है? 81 को माइनस करेंगे तो यू आर हैविंग व्हाट? 9 17 9 10 इट इज व्हाट? 99 डिग्री, है ना. तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ आपके पास 81 डिग्री इज 99 डिग्री. सो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर 27 का ए. सो ये बेसिक सा क्वेश्चन था. नाउ इफ आई से सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो क्वेश्चन यहाँ मुश्किल हो जाएगा. स्ट्रेट अवे क्लिक करो यहाँ पे, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ 90. इसको सॉल्व किया, 9 आ गया. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ 90 इज व्हाट? 9. 9 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा? 81. क्यों 81 होगा? क्योंकि 81 को ऐड करने पर 9 से 90 मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा. सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 81 इज 99, क्योंकि 81 प्लस 99 कितना होगा? 180 होगा. दैट इज व्हाट योर आंसर इज. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, है ना. अब सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 एंगल पूछा हुआ है. अब यहां देखो, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ आपके पास क्या है? 90 डिग्री. बस ये आपने डिकोड कर रहा था. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 3 टाइम्स हाफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ 90 डिग्री. राइट एंगल इज 90 डिग्री. तो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा. 3 into 45 is what? 1 3 5 are 15, 3 4 are 12, 135 हो जाएगा. सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 कितना होगा? यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 मतलब 135 के साथ सप्लीमेंट्री जिसको ऐड करने पर दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. हमें कितना चाहिए? 180 चाहिए. दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस कितना होगा? 135 विच इज इक्वल्स टू कितना होगा? 45, है ना. सो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 135 इज कितना होगा? 45, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से 180 मिलेगा. सो ये आ गया आपके पास 45 डिग्री. बट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? इज. अब यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी, है ना. एक्यूट एंगल होगा, ऑफ कोर्स इट इज एक्यूट एंगल, क्योंकि लेस देन 90 वाले को एक्यूट कहते हैं. ऑब्ट्यूस ये नहीं होगा.
राइट एंगल, नो राइट एंगल ओनली फॉर 90 डिग्री के लिए होना चाहिए। एंड आपके पास हाफ ऑफ राइट एंगल, हाफ ऑफ राइट एंगल मतलब राइट एंगल इज 90, 90 का हाफ कितना होगा, 90 का हाफ कितना होगा 45, इट इज 45, दैट मीन्स डी भी सही हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन देखो यहाँ पे कौन सा है, इट इज ए एंड डी, ऑप्शन ओनली सी आपका यहाँ पे सही होना था। अगेन वेरी गुड क्वेश्चन है ना, तो सैनिक स्कूल के लेवल पे भी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। इन द गिवन फिगर, ओके द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ओके नाउ आई डू नॉट हैव द फिगर हियर, आई पुट दिस अप फॉर यू गाइस। सो डायग्राम जो यहाँ पे है बुक में है ना, क्वेश्चन में आपके पास था। सो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 29, ओके दिस इज अ लाइन, ये आपके पास लाइन है, एक ये लाइन है आपके पास, एंड देन एक यहां से क्रॉस कर रहा है, एंड देन आपके पास एक इसी लाइन से यहां से क्रॉस कर रहा है, ये गिवन है, डायग्राम इज गिवन इन द लाइक क्वेश्चन है ना। दिस एंगल इज 50, ये मेंशन किया हुआ है, और आपके पास है दिस एंगल इज 32, और आपके पास है दिस इज व्हाट योर एंगल एक्स, एक्स डिग्री, ओके नथिंग एल्स इज गिवन। हमें बोल रहे कि भाई वैल्यू ऑफ एक्स कितना होगा, एक्स की वैल्यू निकालना है। सो ऑप्शन ए बी सी डी, अगर मैं देखूं यहां पे दिस इज 32 डिग्री, दिस इज 50 है ना, और ये जो एंगल होगा ये भी एक्स ही होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी कि मैं दो लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं, ये और ये बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एक्स होगा। हमें पता है 32 डिग्री प्लस एक्स प्लस 50 इज इक्वल्स टू कितना होगा, इट इज 180 डिग्री, एंड इफ इट इज सो एक्स प्लस 32 प्लस ये कितना होगा, इट इज 82 इक्वल्स टू 180, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना होगा, 180 में से आपने क्या करना है 82 को माइनस करना है, दिस इज नथिंग बट 78 है ना, 78 नो, यहां से आ जाएगा आपके पास 10 में से 2 8, 79 10 98 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना आएगा, इट इज 98, सो दिस इज व्हाट योर आंसर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 30, क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर है ना, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन दिस वन, अगेन वेरी सिंपल, डेसिमल फॉर्म मतलब क्या होता है, जिसमें पॉइंट होता है, जैसे आपके पास हो गया 2.342 इस टाइप से, तो डेसिमल फॉर्म हमें इसको ये लिखना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपने, 5/8 है। चलिए पहले ये देखते हैं फ्रैक्शन, ये कौन सा फ्रैक्शन है, इट इज व्हाट, इट इज आपके पास है, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज न्यूमरेटर जो है वो छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब भी ये होगा हमें डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड होगा नहीं, जीरो लगा के यहाँ पॉइंट, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 8 6 ज़ा 48, इट इज 2, यहाँ पे मैं जीरो लगा सकता हूँ, 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे कितना होगा 4, जीरो लगा सकता हूँ, 8 5 ज़ा 40, तो डेसिमल फॉर्म कितना आया 0.85 ज़ा 40, यहाँ पे क्या हो गया रिमाइंडर 0, सो 5/8 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.625, 0.625, ये आपके पास आ गया आंसर। नेक्स्ट आपके पास आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसका, द सम ऑफ ऑल दी आपके पास क्या है, प्राइम नंबर, द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 21। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका दो ही फैक्टर होता है, एंड दैट इज 1 एंड इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल 2 3 5 एंड सो ऑन, है ना। तो हमें लिखना है प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 एंड देन 19, ये आ गया आपके पास। लेस देन 21 कह रहा है, तो 21 से लेस तो यही होगा प्राइम नंबर, इनका सम आपको बताना है। 2 3 5 5 प्लस 5 10 हो गया, यहाँ पे यहाँ तक 10 हो गया, 13 एंड 7 कितना हो गया 20 हो जाएगा, 11 17 कितना हो जाएगा प्लस 28 प्लस आपके पास कितना है 19, सो दिस इज 30 58 हो जाएगा ना, यहाँ तक 58 हो जाएगा, 58 प्लस 19 करता हूँ मैं, सो 58 प्लस 19 कितना होगा 7
6 7, it is 77. So this is your answer. चलिए सर, moving on to your next question, that is what question number आपके पास 32. Which of the following statement are not correct? Composite numbers are always even. देखो यहाँ पे composite numbers are always even. Composite क्या होगा? यानी या आपके पास prime number होगा, है ना, या आपके पास composite होगा. If a number is prime, it cannot be composite. If a number is composite, it cannot be prime. Prime number वो होगा जिसके only क्या होगा? 2 factors होगा. फैक्टर मीन्स उसको कंट्रीब्यूट करने वाला, दैट इज वन एंड इटसेल्फ. जिस नंबर के बारे में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल 7, 7 का फैक्टर क्या होगा? 1 और 7 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना. सिमिलरली 13 का देख लो, है ना, आपके पास 11 का देख लो. कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिनका फैक्टर मोर देन क्या होगा? मोर देन आपके पास होगा 2 फैक्टर्स. सो व्हेन आई से मोर देन 2 फैक्टर, दैट मीन्स व्हाट? फॉर एग्जांपल मैं 9 कहता हूं, सो 9 का फैक्टर 1 होगा, इटसेल्फ तो होगा ही होगा, 1 और 9 होगा ही होगा, साथ में इसके फैक्टर एक 3 भी आ जाएगा. सो दिस आर बेसिकली व्हाट? कंपोजिट नंबर होगा. ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया. अब ये कह रहा है कि लाइक कंपोजिट नंबर जो है वो क्या कह रहा है? द कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन. कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन. अभी तो मैंने एग्जांपल दिया 9, 9 इज नॉट एन इवन नंबर बट स्टिल इट इज कंपोजिट नंबर, है ना. या आपके पास 25, इट इज ऑड नंबर, स्टिल इट इज व्हाट? कंपोजिट नंबर. या आपके पास क्या होगा? आपके पास 27 लिख लो आप, तो 27 इज ऑल्सो व्हाट? कंपोजिट नंबर बट इट इज नॉट इवन. तो ये आपका क्या होगा? कंपोजिट नंबर्स आर ऑलवेज इवन, इट इज गलत. ऑलवेज ने काम खराब किया. प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. प्राइम नंबर जो है वो हमेशा ऑड होता है. प्राइम नंबर हमेशा ऑड नहीं होगा सर. प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 9, 13, 19, 23, 20, आपके पास 9, सो ऑन होगा. सो प्राइम नंबर में एक ही इवन नंबर होगा, इवन नंबर होगा, दैट इज व्हाट? 2. सो ऑलवेज ऑड ने मेरा क्या कर दिया? 2 को वायलेट कर दिया. ठीक है, अगर मैं कहूंगा प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ऑड एक्सेप्ट अगर आपके पास 2 होता तो ये ट्रू होता है, क्योंकि 2 इज इवन नंबर. सो अगेन ऑप्शन बी इज ऑल्सो गॉन. फिर ये कह रहा है सम ऑफ, आपके पास क्या है? 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम. सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम. यानी कि अगर मैं देखता हूं 2 + 3, ये कितना हो जाएगा? 5. अरे भाई, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज प्राइम, बट ये कह रहा है ऑलवेज मतलब हमेशा. तो मैं कहता हूं 3 + अब 5 ऐड कर लो, कितना आया? 8. तो 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर. सिमिलरली 3 + 7 कर लो, 3 + 7 करता हूं, कितना होगा? 10. 10 इज अगेन नॉट अ प्राइम नंबर, है ना. 3 + 11 कर दो, कितना होगा? 14 हो जाएगा. 3 + 11 कितना होगा? 2 प्राइम नंबर को ऐड किया, अगेन वी आर गेटिंग व्हाट? कंपोजिट, बिकॉज 14 का 1 14 के अलावा 2 और 7 भी इसका फैक्टर होगा. सो यू कैन हैव n नंबर ऑफ ऑप्शन. सो ऑलवेज ये भी गलत हो गया, है ना. तो आपके पास क्या कह रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर. प्रोडक्ट ऑफ 2 कंपोजिट नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर. ठीक है, अब ये होगा आपके पास करेक्ट. 2 कंपोजिट नंबर का प्रोडक्ट हमेशा कंपोजिट होगा, ऑफ कोर्स होगा. वैसे भी यार अगर इसमें मैं बोलता हूँ ये आपके पास ट्रू रहेगा. 2 कंपोजिट नंबर कुछ भी ले लो, 9 8 × 9 ले लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करो 72. कंपोजिट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा 72. हमने सिर्फ 8 9 पे नहीं देखना है. 72 का फैक्टर एक तो 1 होगा, एक 72 होगा. 1 एंड 72 था प्राइम के लिए, बट इसके अलावा ये दोनों नंबर जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तब भी तो आपके पास कंपोजिट होगा. ठीक है, तो इसमें आ गया ए बी सी आर नॉट ट्रू, मतलब ए बी सी आर नॉट ट्रू, ये ऑप्शन आपके पास सही आ गया. ना एक मेरी तरफ से यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने एड ऑन करना है. सपोज ऑप्शन ई दिया होता एंड मैं यहाँ पे लिखता प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट. ठीक है, एक मेरे तरफ से क्वेश्चन, प्लीज डू राइट मी इन द नेक्स्ट कमेंट, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट. ये बताओ मुझे ट्रू होगा कि फॉल्स होगा. अदरवाइज इफ आई रिसीव एनी कमेंट नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस, अदरवाइज मैं छोड़ दूंगा. तो जब वहां से मुझे रिस्पॉन्स आएगा आई डेफिनेटली डिस्कस. एंड किसी को अगर डाउट्स भी होगा तो यू कुड मैसेज मी इन लाइक व्हाट्सएप पे. दिस वन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 33. A party was given to 30 children, है ना. पार्टी वॉज गिवन टू 30 चिल्ड्रन, 30 बच्चों को यहाँ पे पार्टी दिया. और इसमें क्या कह रहा है? पिज्जास, बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक, है ना. और 6th क्लास में पिज्जा बर्गर खाया तो आपका सैनिक स्कूल का एम गया. सो पिज्जास, बर्गर्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स वेयर बाउट फॉर ₹450, 300 एंड 270 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा? पहला वाला जो पिज्जा है उसका कितना होगा? 450, बर्गर्स का कितना होगा? 300,
कोल्ड ड्रिंक का कितना होगा 270, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब। अब टोटल यहां पे कितने बच्चे हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, या 30 चिल्ड्रंस आर देयर, ठीक। पिज्जास बर्गर्स यहां पे क्या आ रहा है, एस एस प्लूरल फॉर्म में, यानी आपके मान लो 3 पिज्जा लेके आया, 4 पिज्जा लेके आया, जो भी लेके आया, पिज्जा टोटल जितने भी लेके आया उनका कितना खर्चा लगा, 450। और बर्गर्स आपके पास 10 लाया, 3 बर्गर लाया, 5 लाया, कुछ भी लाया होगा, टोटल कितना लगा 300, एंड 270 किसके लिए, कोल्ड ड्रिंक्स के लिए लगा। एवरीथिंग वाज शेयर्ड इक्वली अमॉन्ग 30 चिल्ड्रंस, बराबर में बढ़ता सबको। द कॉस्ट ऑफ आइटम्स गिवन टू ईच चाइल्ड, एक एक बच्चे पे कितना खर्चा हुआ। दैट मीन्स आपके पास कितना है, टोटल है 450 रुपीज, प्लस आपके पास कितना है 300, प्लस आपके पास क्या है 270, और वो आपने क्या किया, इक्वली डिवाइड किया 30 स्टूडेंट्स में, इनको ऐड करके डिवाइड कर लो, यू विल गेट व्हाट आपके पास ये पूरा रहेगा, ठीक है ना, टोटल कॉस्ट। सो दिस इज नथिंग बट आपके पास क्या होगा, 450 प्लस दिस 750, प्लस आपके पास कितना होगा 270 अपॉन आपके पास 30। So this is nothing but 0, 5, 7, 12, 8, 9, 1, 0, 2, 0 and it is 30. 0, 0 cancel and it is 1, 0, 2 upon आपके पास 3. 3 से divide होगा कि नहीं होगा, 1 plus 2 is 3, yes of course it is होगा, 3 1s are 3, 3s are 9, 1 3 4s are 12, it is what 34. So एक एक बच्चे पे कॉस्ट कितना लगा होगा, 34 रुपीज का उनको डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 34। नाउ 34 क्या कह रहा है, what should be subtracted from the sum of this, again this is देखो यहाँ पे, what should be subtracted from the sum of this and this to get this। मैं कहता हूं x should be subtracted from the sum of this and this। अच्छा दोनों का सम कर दो, from the sum 3509 प्लस क्या है 2165, दोनों के सम से x को subtract किया to get what, to get 4009, बस ऐड कर लो इनको, कितना होगा आपके पास 3509 प्लस 2165 आपने ऐड करना है ना, प्लस कितना करना है 2165 आपने ऐड करना है। सो दिस इज 4765, 5674 माइनस x इक्वल टू 4009। नेक्स्ट इज व्हाट, x को मैं यहीं रख देता हूं, 5674 माइनस 4009 इक्वल्स टू x होगा, साइड चेंज साइन चेंज, माइनस x यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, 4009 प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया। सो 5674 में से आपने 4009 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करो, यहाँ पे कितना होगा 10 5 6, यहाँ पे कितना रहेगा 6 5 4 1 1665, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चंस अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर प्रैक्टिस होगा यू कुड लाइक सेव सॉल्व दिस इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बट देन स्पीड में तभी जाऊंगा जब आपका कंसेप्ट अच्छे से होगा। नाउ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट आपके पास क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सम पूछा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर तो 9999 होता है, प्लस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100, इनको ऐड कर लो, 9 9 9 प्लस 1 10, 1 प्लस 9 10, 10099 इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 36। सो 36 अगेन यहाँ पे क्या कह रहा है 36 सी, 36 एंड 37। 36 में क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय द डिजिट 0 to 5। ये देखो यहाँ पे जब भी ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछा जाएगा, सो अगर मैं ग्रेटेस्ट की बात करूं, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, सो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में जब भी इस टाइप से अरेंज करना होगा, सबसे बड़ा वाला डिजिट पहले लिखो, उसके बाद वाला 3, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0। सो 53,210 इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग दिस डिजिट्स। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब स्मॉलेस्ट में क्या होगा, ये 5 डिजिट तो आना है, 1 2 3 4 5। एक चीज तो कंफर्म है, स्मॉलेस्ट में हमें क्या करना है, छोटे से बड़े वाले डिजिट में लिखना है, बट छोटे से जब लिखूंगा एक चीज याद रखना, यहां पे अगर 0 1 2 3 5 लिखा तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, 0 जैसे मैं ये लिखता हूं तो इट इज नॉट अ 5 डिजिट नंबर, इट इज 4 डिजिट नंबर हो जाएगा ये, है ना, इट इज 4 डिजिट नंबर, ये क्या होगा 4 डिजिट नंबर होगा। ठीक है, ये 4 डिजिट नंबर होगा विच इज रॉन्ग। तो इसमें हमें क्या करना है, 0 और 1 का प्लेस को इंटरचेंज कर दो, सो इज टू मेक इट 5 डिजिट 1 0, बाकी मैं एज इट इज कंटिन्यू करूंगा। तो 1 0 2
35 इज योर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब दोनों का क्या करना है, डिफरेंस दोनों का माइनस करना है। दैट मीन्स 53210 में से 10235 को आपने क्या करना है, आपने माइनस करना है। सो 10 में से 5 5, यहाँ पे 10 7 1 11 9 2 2 यहाँ पे रहेगा, इट इज 4 42975 42975 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपके पास क्या है, विच नंबर इज डिविजिबल बाय, क्या कह रहा है, डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 3, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, ये अच्छे से कर लो, पेपर में आना ही आना है कल क्वेश्चंस। लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी है ना, 2 से देखने के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, और 3 के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। और 3 का आपके पास क्या है, 9 के साथ सेम होगा। 9 में सम ऑफ द डिजिट ऑफ द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9, 3 के केस में 3 से डिवाइड होना चाहिए, ये आपके पास कंडीशन रहेगा। नाउ अब यहां देखो, क्योंकि 3 का पूछा हुआ है, पहले वाला चेक करते हैं। 518932 इज अ नंबर, कैसा नंबर है, विच कंसिस्ट ऑफ कितना डिजिट, 6 डिजिट नंबर, इट इज 6 डिजिट नंबर। 5 + 1 कितना होगा, 6, 6 + 8 14, 15 16 17 18 19 9 28 नहीं होगा, बिकॉज 28 सम ऑफ डिजिट आ रहा है, 3 से डिविजिबल नहीं है। 11732 1 + 1 2 9 7 ऐड करूंगा 9 3 कितना हो जाएगा, 12 16 17 18, यस ये आपका क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 रहेगा। काम हो गया, आंसर हो गया इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बाकी अब चेक कर लो, सम इनका क्या होगा, इज नॉट डिविजिबल बाय, आपके पास क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 38। सो 38 में क्या है, अगेन दिस इज बॉटमस है ना, यहां पे बॉटमस हमें यूज करना है। सो 44 बॉटमस क्या कहता है, BODMAS, स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स ऑपरेशंस में। बॉटमस, B फॉर ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ, D फॉर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है ना, एडिशन एंड आपके पास क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन। ये ऑपरेशन आपने फॉलो करना है। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ कोई ऑफ नहीं लिखा है, यहाँ सीधा कहाँ से शुरू होगा, डिवीजन से शुरू होगा, तो इन दोनों को लिखो पहले। सो 144 अपन आपके पास कितना है, 9, बाकी एज इट इज लिखते चलो, 9 + 6 - 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डिवीजन का काम हो गया, डिवीजन इज गॉन। अब आपके पास आ गया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करो इनको, इट इज 288 अपन आपके पास क्या रहेगा, 9, बाकी एज इट इज +6 - 4। फिर क्या आएगा आपके पास, एडिशन। सो यहाँ पे एडिशन करो इनको, एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, 288/9 +6, इसको मैं अगर ऐड करूं तो आपके पास 9 नीचे रहेगा, 288 + 9 6 54। इनको ऐड करता हूं, 8 + 4 12, 9 10 11 12 13 14, इट इज 342 अपन आपके पास कितना है, 9 है ना। इनको ऐड करने पर कितना आया, इट इज 342 अपन आपके पास कितना होगा, 9 -4 रहेगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन में अगर यहाँ करूँ, 342/9 -4 इज नथिंग बट सेम प्रोसेस, 9 यहाँ पे रहेगा, 342 यहाँ पे होगा, -4 9 36 हो जाएगा। सो 42 में से 36 अगर मैं निकाल दूँ, 342 में से 36 निकाल दूँ, 6 यहाँ पे 6 आ जाएगा, 330 हो जाएगा 3। सो दिस इज नथिंग बट 306 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, 9। अब यहाँ देखो, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, 9 से 306 डिविजिबल होगा, 3 + 6 + 0 कितना होगा, 9, 9 इज डिविजिबल बाय 9, यानी 100% 9 से कट होगा। दैट मीन्स इसको डिवाइड कर लेते हैं चलो, है ना, या मैं क्यों ऐसे करूँ, 9 1 9, 9 3 27, 28 29 30, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 4 36, सो दिस इज इक्वल टू कितना, 34। सो 34 आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 39। तो जीएश एंड मोहन क्या है, स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग कितना है, जीएश है ना, जीएश ने क्या किया, इन्वेस्टेड ₹28,000 एंड मोहन ने इन्वेस्ट किया ₹35,000।
रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले जो नाम दिया है उसका पहला अमाउंट होगा, जो बाद में नाम दिया है उसका दूसरा नाम होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर मोहन रिसीव कितना रुपीज 6250 एज हिज इन द प्रॉफिट, एज हिज शेयर होगा यहाँ पर, एज हिज शेयर इन द प्रॉफिट, आपका शेयर का प्रॉफिट होगा इसमें, है ना। तो जो प्रॉफिट हो मिलेगा वो भी तो शेयर करेंगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब इन्होंने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है ना, जीएस ने इन्वेस्ट किया 2800, बट इसने एक साल के लिए किया। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 12 मंथ, है ना। और मोहन ने कितना किया होगा इंटू 12, एक साल में 12 महीने होते हैं इतना। नाउ सी इन दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना होगा, इन्वेस्टमेंट की जो रेशियो होगा वो कितना होगा, जीएस अपॉन मोहन इज इक्वल्स टू 28,000 इंटू 12 अपन आपके पास क्या होगा 35,000 इंटू 12, 12 गॉन 0 0 0 0 0 0, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, सो द रेशियो इज व्हाट 4/5 आपके पास आया, है ना। तो जीएस की जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, इन्वेस्टमेंट इट इज 4K एंड मोहन की कितना होगा, इट इज आपके पास 5K। सो टोटल आपके पास शेयर कितना हो जाएगा, टोटल सम कितना हो जाएगा, इट इज 4 प्लस वो कितना हो जाएगा 9K हो गया, 9K होगा, है ना। तो प्रॉफिट भी आपको इस हिसाब से मिलेंगे। अब यहां देखो मोहन रिसीव इतना प्रॉफिट, सो टोटल प्रॉफिट इन द बिजनेस, मैं कहता हूं टोटल प्रॉफिट कितना होगा 9K होगा, है ना। टोटल प्रॉफिट हो रहा है, ओके टोटल प्रॉफिट लेट अस से इट इज X। सो अगर X आपके पास टोटल प्रॉफिट है ना, सो आपके पास क्या है यहां पे 9K मीन्स आपके पास टोटल प्रॉफिट इज X, ओके। और आपके पास क्या है मोहन का कितना मिल रहा है 5K, सो 5K प्रॉफिट जब था तो उसको कितना मिल रहा था पैसा, शेयर कितना मिल रहा था 6250 मिल रहा था। सो जब 9K होगा तो आपके पास कितना होगा 6250 अपॉन आपके पास क्या है 5K इंटू कितना होगा, इट इज 9K, K एंड K गॉन, 5 से मैं इसको कट कर लेता हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25 0, है ना। 1250 इंटू 9, 0 आ जाएगा, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 19 20 21 22, 9 1 जा 9 10 11, 1120 250। सो 9K का इक्विवेलेंट प्रॉफिट कितना होगा, इट इज 11,250। सो ये आपका फिलअप हो गया, x इक्वल टू कितना 11,250, 11,250 इज व्हाट योर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास आते हैं, दैट इज 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, अब यहां देखो इन ए 20 kg मिक्सचर ऑफ येलो पर्ल्स एंड ब्लैक पर्ल्स, मान लो यहाँ पे आपके पास मिक्सचर है कंटेनर में, इसमें येलो पर्ल्स है और आपके पास ब्लैक पर्ल्स है ना, दाल। सो टोटल कितना है मिक्सचर का 20 kg है, देयर इज 4 kg ब्लैक पर्ल्स, 4 kg आपके पास क्या है ब्लैक पर्ल्स, टोटल 20 है तो येलो कितना होगा 20 माइनस 4, 20 माइनस 4 दैट इज कितना 16 kg आपके पास क्या होगा येलो होगा। द रेशियो ऑफ ब्लैक पर्ल्स एंड येलो पर्ल्स इज इन द मिक्सचर इज, ये कह रहा है रेशियो पूछा है, जो पहले लिखा है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे ब्लैक अपॉन आपके पास क्या है येलो। सो ब्लैक आपके पास कितने हैं, ब्लैक इज 4 एंड येलो कितना है 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इट इज व्हाट 1:4, दैट इज नथिंग बट 1:2 आपके पास 4 होगा, 1:4 इज योर आंसर। कभी कभी क्या होगा 4:1 भी लिखा होगा, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, 4:1 वैसे भी आंसर नहीं होगा, 4:1 कब होगा जब येलो अपॉन ब्लैक होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये वाला है, दिस इज अगेन वेरी सिंपल। सो ये क्या है, अगर आपके पास कंसेप्ट अच्छा है, प्रैक्टिस अच्छा है ना, सो मोर और लेस कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके पास रहेगा। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू नीड नॉट हैव टू रेफर टू व्हाट, कि कोई अलग से बुक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4th 5th एंड 6th क्लास की टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इंटेलिजेंस के लिए यस, थोड़ा कुछ आपके पास मिरर इमेज, वाटर इमेज एंड कुछ इमेजेस वगैरह गिवन होगा, सो वो अगर प्रैक्टिस कर ले तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज आई थिंक आज की डेट में बुक्स भी थोड़ा अपडेटेड होता है इसमें, अदरवाइज आप उसको कैरी करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैथ जिसने अगेन आई एम टेलिंग यू 4th 5th एंड 6th कमांड है तो यू कैन इजीली सेल इट, हाँ लेकिन एग्जाम में परफॉर्म भी करना है, द मोर क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट आपका प्रोबेबिलिटी उतना ही हाई होगा, तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाले क्वेश्चन आता भी नहीं है। सो 2.6 kg प्लस 3 इसका आपने सम करना है, 2.6 kg है प्लस 3 kg 700 ग्राम, है ना। इसको ऐड तभी करेंगे जब दोनों का यूनिट सेम होगा, बट यहाँ पे तो 700 ग्राम है, इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2.6 kg प्लस 3 kg 700 ग्राम, मतलब
3 kg प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ 700 ग्राम मैं लिख सकता हूँ, यानी 700 ग्राम को मुझे किस में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करेंगे, देन ओनली आई कैन आंसर इट, है ना, तभी मैं आंसर दे पाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इट इज यूर चॉइस, इधर यू ब्रेक दिस वन या मैं इसको चेंज कर लूं, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे 2.6 kg, है ना, या 2.6 kg लिख देता हूँ, चलो 2.6 kg को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इट इज यूर चॉइस। 2.6 में से मैं यहाँ से 10 हटा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास पॉइंट हट गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा। सो दिस इज 13 अपॉन आपके पास क्या आया 5 आया। सो 13 अपॉन 5, अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 13 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, है ना। सो आई परफॉर्म इट हियर, यहाँ देखो 13 को मैं, या मैं इसको चेंज करता, दैट इज यूर चॉइस। सो 13 अपॉन 5 को मैं चेंज कर रहा हूँ सर, डिवाइड करता हूँ। सो 13 आपके पास यहाँ होगा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे कितना है, रिमाइंडर 3 आया। दैट मीन्स 13 अपॉन 5 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज व्हाट, आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में मैं लिख सकता हूँ, है ना, इम्प्रॉपर को हम मिक्स में लिखते हैं। 5 5 से 2 प्लस आपके यहाँ पे क्या होगा 3 होगा। सो दिस इज नथिंग बट 13 अपॉन 5 kg, जो किसके बराबर था, 2.6 kg के बराबर था, कैन बी रिटर्न एज 3/5 kg होगा। इसका मतलब क्या है, 2 kg प्लस 3/5 आपके पास क्या होगा, kg होगा, है ना, 2 kg प्लस 3/5 kg होगा, विच इज नथिंग बट यहाँ देखो 2 kg प्लस 2/3 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 3/5 है, 1 kg इज कितना होगा 1000, आपके पास क्या रहता है, ग्राम रहता है। सो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 0 होगा। सो दिस इज 2 kg प्लस 3 2 ज़ा कितना होगा 600 ग्राम होगा। ये तरीका आपने अपनाया। सो दैट मीन्स इस पूरे टर्म को मैं हटा के क्या लिख सकता था, इट इज 2 kg प्लस 600 आपके पास क्या होगा ग्राम, प्लस 3 kg प्लस कितना होगा 700 आपके पास ग्राम होगा। 2 प्लस 3 को ऐड कर लेता हूँ, कितना होगा 5 kg हो गया, प्लस 600 ग्राम और 700 ग्राम को ऐड करता हूँ, कितना होगा 1100 आपके पास क्या होगा ग्राम होगा, विच इज नथिंग बट आपके पास होगा 5 kg, है ना, 6 और ये 13 होगा, सॉरी, है ना, 600 और 700 1300 होगा, प्लस 1300 ग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम प्लस क्या होगा 300 ग्राम। तो 1000 ग्राम इज नथिंग बट इट इज 1 kg। सो 5 kg प्लस 1 kg प्लस कितना होगा 300 ग्राम। सो दिस एंड दिस इज कितना 6 kg 300 ग्राम होगा, दैट इज व्हाट योर आंसर इज। ये आ गया, मैंने इसको ब्रेक करके सॉल्व किया 2.6 को, है ना। अब मैं क्या करता हूं, आई गिव यू अल्टरनेटिव हियर आल्सो। यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग दिस, मैं ये भी तो लिख सकता हूं 2.6 kg लिख दिया मैंने, 3 kg प्लस मैं क्या लिखता हूं 700 ग्राम, यार 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg होता है यूनिटरी मेथड। सो 1000 ग्राम इक्वल टू कितना होगा 1 kg, तो 700 ग्राम आपके पास कितना होगा 1/1000 इंटू 700 kg, है ना। हमने क्या कहा था, ग्राम से किलोग्राम में जाना तो डिवाइड करते हैं, बेसिकली यूनिटरी का ही प्रोडक्ट है सब। सो दिस इज नथिंग बट 700 अपॉन आपके पास क्या होगा 1000 kg आ गया। सो 0 0 0 0 कौन आपके पास कितना है, इतना kg आ गया, विच इज नथिंग बट 2.6 kg, 3 kg एंड इट इज 7 अपॉन आपके पास क्या है 10 kg। अब तीनों को मैं ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ। सो विच इज नथिंग बट मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। सो दिस इज 26 प्लस ये कितना होगा 30 प्लस आपके पास कितना होगा 7, है ना, इतना kg रहेगा। सो 26 एंड दिस कितना होगा 56, 56 प्लस आपके पास 7 हो जाएगा 3, 63। सो 63 अपॉन आपके पास कितना है 10 kg आया, 63 अपॉन 10 kg, है ना, 63 अपॉन कितना आया 10 kg आया। बट अगेन 63 अपॉन 10 इज नथिंग बट कितना होगा, इट इज 6.3 kg, बट 6.3 kg तो कोई यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। सो 6.3 kg मीन्स 63 अपॉन आपके पास 10 kg ही रखता हूँ। अगेन इसको क्या करना है, आपने डिवाइड करना है, 63 और यहाँ से 10, 10 6 ज़ा 60, रिमाइंडर इज 3। सो 63 अपॉन 10 कैन बी रिटन एज 10 6 और ये 3 रहेगा, इतना kg होगा। सो दिस इज 6 kg प्लस 3/10 आपके पास क्या होगा kg। सो दिस इज 6 kg तो होगा ही होगा, 6 kg प्लस
3/10 kg को कन्वर्ट करना है ग्राम में, सो 3/10 इंटू आपने क्या करना है 1000 आपने क्या करना है ग्राम, बिकॉज 1 kg इज 1000 ग्राम, 1010 गॉन इट इज 300, सो दिस इज 6 kg प्लस कितना होगा 300 ग्राम। तो ये आपके पास आंसर फिर से आ गया। सो इट इज योर चॉइस, यूनिट कन्वर्जन एज वेल एज यूनिटरी मेथड। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 41 इज गॉन। 42 देखो, the side of a cube formed by melting what? A solid cuboid with a dimension this. एक आपके पास क्यूबॉइड है, दैट इज व्हाट, जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों क्या होगा नॉट इक्वल होगा। इसको मैंने मेल्ट किया, इसको मेल्ट करने के बाद वी चेंज इट्स शेप इनटू अ क्यूब। क्यूब क्या होता है, जिसका आपके पास ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे होगा। जब मैं किसी भी फिगर को मेल्ट करके दूसरे फिगर में चेंज करता हूं तो एक चीज सेम रहेगा, दैट इज व्हाट, वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आपको तीनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू आपके पास हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड इज सेम एज ए इंटू ए, वॉल्यूम सेम रहेगा। यहाँ पे लेंथ कितना गिवन है 3, ब्रेथ कितना है 8 एंड हाइट कितना है 9 इक्वल्स टू ए इंटू ए कितना होगा, ए की पावर 3 होगा। सो दिस इज नथिंग बट, इंस्टेड ऑफ लाइक मल्टीप्लाइंग, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्यूब रूट ले लेता हूँ, क्यूब रूट 3 इंटू 8 इंटू आपके पास क्या होगा 9 इक्वल्स टू आपके पास ए होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ए इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 3, तो यहाँ पे मैं पेयर देखूंगा, एक 3 ये है, 9 से क्या मिलेगा आपके पास 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं, इंटू आपके पास क्या होगा इंटू 8 कैन बी रिटन एज 2 कितने टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2। स्क्वायर रूट होता तो दो पेयर लेता, क्यूब रूट में 3 में से एक पेयर लेना है, तो एक आपके पास 3 बाहर आ जाएगा, एक आपके पास 2 बाहर आ जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आया 6, दैट मीन्स इसका एज जो है वो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हमें एज पूछा है, दैट इज व्हाट 6 सेंटीमीटर, गॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 8 स्मॉल क्यूब्स ईच हैविंग एज कितना है 2 सेंटीमीटर। क्यूब्स है उनका आपके पास क्या है डायमेंशन कितना है, इनका डायमेंशन जो है a इक्वल टू 2, क्यूब वो होता है जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होता है सेम होता है, 2 सेंटीमीटर है, आर अरेंज टू फॉर्म अ लार्ज क्यूब। तो आपके पास ऐसे कितना होना चाहिए, ये मैंने 2 क्यूब लगा दिए यहाँ पे, है ना, एक क्यूब मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक क्यूब मैंने यहाँ पे लगा दिया, सिमिलरली आपके पास एक ऊपर भी आ जाएगा, है ना, ऐसे करके। तो टोटल आपके पास कितना क्यूब आ जाएगा, टोटल क्यूब कितना होगा, टोटल क्यूब कितना होगा आपके पास, टोटल कितना होगा, यहाँ पे 8 क्यूब होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, इट इज समथिंग लाइक दिस, ये आ जाएगा ये वाला। तो आपके पास एक क्यूब का फेस ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा टोटल। तो ये 2 हो जाएगा, लेंथ टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हाइट कितना होगा 2 + 2 ये भी 4 हो जाएगा, ब्रेथ कितना होगा 2 + 2 ये भी 4 होगा। तो वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू आपके पास हाइट, क्यूब के केस में a और a कितना है 4 इंटू 4 इंटू 4, और 4 का क्यूब कितना होता है 64, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है 44। Now 44 is what? Okay, 44 and 45 भी आपके पास। If the cost of 420 oranges is rupees कितना है? Cost of 420 oranges what? 2520. Then the cost of 8 dozen oranges. Dozen itself is a unit, है ना? Dozen मतलब 12 होता है। So 8 dozen orange means ध्यान देखो, if 420 orange cost कर रहा है आपको कितना? रुपीज 2520। 420 अगर ऑरेंज आपको कॉस्ट कर रहा है कितना 2520 रुपीज, देन 8 डजन मीन्स 8 इंटू 12 ऑरेंजेस, है ना। 8 डजन मीन्स 8 इंटू 12, क्योंकि 8 डजन, 1 डजन इज व्हाट 12, 2 डजन मीन्स 2 इंटू 12, 3 डजन मीन्स 3 into 12, so 8 dozen means 8 into 12 oranges will cost you what, again unitary method 2520 upon आपके पास क्या होगा 420 into 8 into 12। so जितना हो सकता है avoid like doing calculation here 8 into 12, अच्छा 8 dozen मतलब 8 into 12, so वो जब simplify करते हैं वहाँ पे आपको division में भी scope मिल जाएगा, it will help you again save your time। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 4s are 12, then 2 7s are 2 1s are 2 2s are 4, 1 2 6 are 12,
दिस इज नथिंग बट 126 इंटू 8 इंटू आपके पास कितना है 4 अपॉन आपके पास कितना होगा 7. यस ऑफ कोर्स ये डिविजिबल होगा. 7 1 7 7 1 7 5 7 8 56. सो 18 8 इंटू 4 8 इंटू 4 18 इंटू 8 4 जा कितना होगा 32. सो मल्टीप्लाई कर लो यार 32 इंटू 18 8 2 जा 16 8 3 जा 24 25 1 2 जा 2 1 3 जा 3 6 7 5 576 इज योर आंसर. 8 डजन का कितना कॉस्ट होगा 576. अगेन कैलकुलेशन. ओके नेक्स्ट आपके पास है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आई थिंक दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे ना. उसके बाद हम लोग करेंगे कल बाकी जो क्वेश्चन होगा. सो नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट. इफ 16 bags cost rupees itna, then the cost of 3 bags again unitary. If 16 bags cost me kitna rupees 1520, then 3 bags का मुझे क्या होगा कॉस्ट में कितना रुपीस जो यहाँ पे होगा 1520. जो ये क्वांटिटी होगा उसको डिवाइड करना है, जो इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसको 3 से. सो 4 4 जा 16 4 3 जा 12 3 4 8 जा 32 0 4 1 जा 4 4 9 जा 36 2 4 5 जा 20. सो रुपीस 95 इंटू आपके पास 3 3 5 जा 15 3 जा 27 28 रुपीस 285. रुपीज 285 इज योर आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 45 तक है. नेक्स्ट आई थिंक यहाँ पे है आपके पास सैनिक स्कूल वाले में टोटल आपके पास 75 तक है. सो 45 तक हो गया. सो टुमारो आई विल डिस्कस 30 मोर क्वेश्चन. तो 2024 का मैथमेटिक्स का पूरा पेपर आपका यहाँ पे डन हो गया. एंड देन नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू फिनिश 1 पेपर पर डे. ठीक है. एंड देन 10 दिन के बाद आई विल डेफिनेटली डिस्कस व्हाट लाइव क्लासेस पर टॉपिक पर डे आपके पास या एक या दो लेक्चर में मैं कवर करूंगा. सो जनवरी 2025 समथिंग है ना 2025 तक आई विल फिनिश अप ऑल सैनिक स्कूल रिलेटेड एग्जामिनेशन का जो भी पेपर होगा स्पेशली मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के लिए. ओके सो यहाँ तक मैं यहाँ पे आई विल स्टॉप द क्लास. एंड देन इन केस हैविंग एनी डाउट्स प्लीज डू वेलकम है ना. आई डू वेलकम योर कमेंट्स. और कोई भी क्वेरीज होगा सैनिक स्कूल से रिलेटेड यू कैन डेफिनेटली मुझे फील फ्री होके यू कैन आस्क मी एनी इंक्वायरीज. एंड मैंने स्पेशली पहले ही बताया था सैनिक स्कूल RMS एंड RIMC तीनों में डिफरेंसेस एंड तीनों को मिला के पब्लिक स्कूल में और इनमें क्या डिफरेंसेस होगा. ठीक है. इट इज नॉट ऑलवेज रिकमेंडेड यू ज्वाइन सैनिक स्कूल RIMS एंड RIMC. ठीक है. सो ये स्कूल अच्छा है. यस पब्लिक स्कूल से अगर मैं कंपेयर करूं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में तो बाकी स्कूल आई डोंट थिंक सो एनी स्कूल स्टैंड्स एट पार विद दिस स्कूल्स. ठीक है. बट लेकिन हाँ अगर आपका पर्सनल इंटरेस्ट है समवेयर एल्स पढ़ना चाहते हो देन आई वुड रिकमेंड यू बेटर कंटिन्यू वेयर एवर यू आर. ओके अगर डिफेंस में जाना है तो इनसे अलग कोई स्कूल हो ही नहीं सकता पूरे इंडिया में विद गारंटेड बिकॉज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो आपको वहाँ मिलेगा शायद ही आपको कहीं और एनवायरनमेंट मिलता है. फिर किसी का अगर हो भी जाता है तो उसको खुद नहीं पता. बट लेकिन दिस प्रोडक्ट दे नो वेयर दे आर गेटिंग इनटू है ना वेयर दे आर गेटिंग इनटू और उनको करना क्या है. दे आर क्लियर विद देयर ऑब्जेक्टिव्स. सो थैंक यू सो मच. और इनके बारे में आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस स्कूल्स लेटर ऑन. तो जनवरी तक ये रहेगा. बट 10th 9th 11th एंड 12th आई एम ड्रॉपिंग हियर क्योंकि मुझे क्या करना है सर एवरी डे ये क्लास में डिस्कस करूंगा बिकॉज जनवरी आई एम गिविंग प्रायोरिटी टू दिस वन. ठीक है. कुछ बच्चों का है ऑलरेडी अगेन आई एम टेलिंग यू कुछ बच्चे हैं जो यहाँ से सीखते हैं. सो आई एम अपडेटिंग फॉर देम. 10th 9th 11th एंड 12th नवंबर से क्लास ऑफलाइन ही मैं कंटिन्यू करूंगा. एंड देन सिर्फ मैं यहाँ पे टेस्ट ही डिस्कस किया करूंगा. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. एंड इन केस इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है. एंड देन 2-3 साल के बाद आई एम कमिंग बैक टू लद्दाख. सो नाउ अगेन द मार्केट हैज बीन शिफ्टेड है ना. काफ़ी टाइम हो गया. जो मेरे बच्चे लास्ट टाइम में थे उनका ग्रेजुएशन अभी खत्म होने को आया है. सो नवंबर ऑपोजिट SNM अंजुमन कॉम्प्लेक्स. थैंक यू सो मच.